सुप्रभात बच्चों, आज हम धातु रूप के विषय में चर्चा करेंगे। धातु अर्थात क्रिया। क्रिया क्या होती है? जिस शब्द के द्वारा किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पठति, इसमें क्रिया क्या है? पठति का अर्थ है पढ़ता है, तो इसमें मूल क्रिया है पढ़ना, तो अर्थात कौन सी धातु है इसमें? पठ। इसी तरह लिख धातु, लिखति, लिखति का अर्थ है लिखता है, तो इसमें मूल क्रिया क्या है? लिखना, और धातु है लिख। तो क्रिया के काल को सूचित करने के लिए संस्कृत में लकार होते हैं। आपके पाठ्यक्रम में 5 लकार हैं। पहला है लट लकार। लट लकार अर्थात वर्तमान काल। वर्तमान काल का अर्थ क्या मतलब होता है? जो काम इस समय हो रहा है। तो इसके देखिए, अच्छा, दूसरा लकार है लिट लकार। लिट लकार अर्थात भविष्य काल, अर्थात जो काम भविष्य में होगा। लंग लकार अर्थात भूतकाल। लोट लकार अर्थात आज्ञा, अर्थात मतलब किसी को जैसे आज्ञा दी जाए कि तुम पढ़ो तो तुम लिख। विधि लिंग अर्थात इच्छार्थक, चाहिए के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। जैसे उसे लिखना चाहिए तो सह लिखे। ठीक है, अब हम इसे समझते हैं। लट लकार वर्तमान काल में लिख के रूप हैं, आपको इस तरह याद करने हैं। लिखति, लिखतः, लिखन्ति, लिखसि, लिखतः, लिखत, लिखामि, लिखावः, लिखामः। ठीक है, अब जो मैंने आपको पहले पुरुष की एक टेबल भेजी थी उसमें था यहाँ सह तऊ ते, तो सह के साथ लिखति आएगा, तऊ के साथ लिखता आएगा, ते के साथ लिखन्ति आएगा। तो वो कर्ता की टेबल थी, मतलब कर्ता थे, और ये है क्रिया। ठीक है, तो ये आपको याद करनी है। अच्छा देखिए, ज़्यादातर सारे धातु रूप एक से होते हैं। जैसे लिखति, इसमें लास्ट में क्या आ रहा है? ती। तो मान लीजिए पट धातु के रूप हैं, ये लिख धातु के हैं ना। अगर पट धातु के रूप हैं तो लिख की जगह क्या आ जाएगा? पट, और लास्ट का जो ती है वो यही रहेगा। इसी तरह लिखतः, तह आएगा, लिख की जगह पट करके तह लगा देंगे। इसी तरह लिखन्ति में लिख की जगह पट करके अंति लगा देंगे तो हो जाएगा पठन्ति। लिखसी, इसी तरह लिख की जगह पठ लगाते जाएंगे तो हो जाएगा पठसी। इसी तरह ज़्यादातर हर एक धातु रूप में यही लगाए जाते हैं। ती, तह, अंति, सी, थह, थ, आमि, आवह, आमह। ठीक है, इसी तरह लिट लकार में स्यति लगता है। स्यतः, स्यन्ति, स्यसि, स्यथः, स्यथ, स्यामि, स्यावः, स्यामः। ठीक है, तो आप अगर एक धातु रूप अच्छी तरह याद कर लेंगे तो ज़्यादातर आपके सारे धातु रूप उसी में कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये लिख धातु के 5 लकार के रूप अपनी फेयर कॉपी में लिखने हैं और याद भी करने हैं। धन्यवाद। चलिए अब हम इसका उच्चारण देख लेते हैं। लिखति, लिखतः, लिखन्ति, लिखसि, लिखतः, लिखत, लिखामि, लिखावः, लिखामः। लिट लकार के अर्थात भविष्य काल के रूप हैं लेखिष्यति, लेखिष्यतः, लेखिष्यन्ति, लेखिष्यसि, लेखिष्यथः, लेखिष्यथ, लेखिष्यामि, लेखिष्यावः, लेखिष्यामः। लंग लकार के अर्थात भूतकाल के रूप हैं अलिखत, अलिखताम, अलिखन, अलिखः, अलिखतम, अलिखत, अलिखम, अलिखा, अलिखाम। अब देखिए, आपको ये ध्यान देना है क्योंकि जब आप लिखेंगे तो इधर भी अलिखत है और इधर भी अलिखत है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? इसमें हलंत है और इसमें नहीं है। तो आपको ये याद करते समय ये भी ध्यान रखना है कि कहाँ पर हलंत है और कहाँ पर विसर्ग है। ठीक है, अब लोट लकार यानी आज्ञार्थक के रूप देखिए। लिखतु, लिखताम, लिखन्तु, लिख, लिखतम, लिखत, लिखानी, लिखाव, लिखाम। विधि लिंग के हैं लिखेत, लिखेताम, लिखेयुः, लिखे, लिखेतम, लिखेत। इसी तरह देखिए लिखेत और लिखेत। ठीक है, इसमें हलंत है और इसमें नहीं है। लिखेयम, लिखेब, लिखेम। तो अब ये धातु रूप आप 5 लकारों में याद कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।